सुजस ग्लोबल स्कूल कमालपुरा भीलवाड़ा के अंदर, जो कि एक प्रीमियम स्कूल है, और उस प्रीमियम स्कूल में ब्रेन मैपिंग कॉन्सेप्ट चल रहा है। और यहां पर मेमोरी एनहांसमेंट प्रोग्राम जैसी एक्टिविटीज चल रही हैं। ब्रेन मैपिंग कॉन्सेप्ट और मेमोरी एनहांसिंग प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ सुजस ग्लोबल स्कूल कमालपुरा भीलवाड़ा के अंदर मिल रहा है। जी हाँ पेरेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ब्रेन मैपिंग प्रोसेस और मेमोरी बूस्टर, मेमोरी एनहांस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे बच्चों के लिए जरूरी क्यों है और इनके पीछे का विज्ञान क्या है। ब्रेन मैपिंग प्रोसेस जो कि विदेशों के अंदर पिछले 50 सालों से चल रहा है, और ये जेनेटिक बेस पूरा का पूरा सिस्टम है। यानी कि हमारे जो जीन है, हमारा जो जेनेटिक सिस्टम है, उसी जेनेटिक सिस्टम को आधार बना करके बच्चों के ब्रेन मैपिंग रिपोर्ट्स को तैयार किया जाता है। इसमें टोटल 19 रिपोर्ट्स आती हैं सुजस ग्लोबल स्कूल में। ब्रेन मैपिंग कॉन्सेप्ट में आपके बच्चे की टोटल 19 रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं। अब भैया, ये 19 रिपोर्ट्स हैं क्या? हमने तो कभी नहीं सुनी इसके बारे में, या हमने तो कभी नहीं किया। हम भारत के लोग हैं और हम ऐसी टेक्नोलॉजी में अभी भी बहुत पीछे हैं, जिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल डेवलप्ड कंट्रीज पिछले कई सालों से करती आ रही हैं और अपने देश के एजुकेशन सिस्टम में उनको अप्लाई कर रही हैं, डिफेंस सिस्टम में अप्लाई कर रही हैं, मेडिकल सिस्टम में अप्लाई कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस सिस्टम में अप्लाई कर रही हैं, जिनकी वजह से उन देशों की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, वहां बेरोजगारी कम है और वहां पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। जी हाँ, भारत में आपका बच्चा स्कूल एजुकेशन सिस्टम से अपनी पढ़ाई पूरी करता है, लेकिन उस सिस्टम में 80 और 20 के रेशियो को आपको ध्यान रखना चाहिए। भारत में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से 20% बच्चे अपने करियर को सही डायरेक्शन में ले जाकर के सक्सेसफुल बनते हैं, वहीं पर 80% बच्चे भारत में बेरोजगारी की दौड़ में शामिल हो जाते हैं, रेट रेस में शामिल हो जाते हैं, या फिर वो स्ट्रगल की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। क्या कारण है इसका? इसका एक ही कारण है कि बच्चे को जो हमने एजुकेशन दी, उस एजुकेशन के साथ साथ में उस बच्चे का पोटेंशियल, उसकी ताकत और उसका टैलेंट अलाइनमेंट को हम चेक नहीं कर पाए। जी हाँ, आप बच्चे को जिस डायरेक्शन की पढ़ाई करवा रहे हैं, आप बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं बनाइए, इंजीनियर बनाना चाहते हैं बनाइए, आप बच्चे को आईएएस बनाना चाहते हैं बनाइए, आप बच्चे को बिजनेस खुलवा के देना चाहते हैं वो करवाइए, आप अपने बच्चे को अपने खुद के घर का जो बिजनेस चला रहा है वो हैंड ओवर करना चाहते हैं वो भी करिए, आप बच्चे को स्पोर्ट्स में करियर देना चाहते हैं वहां दीजिए, डिफेंस में देना चाहते हैं डिफेंस में दीजिए, रिसर्च में देना चाहते हैं वहां दीजिए, साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं वहां बनाइए, प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं वो बनाइए, आपकी जो इच्छा है आप वो करिए। लेकिन माय डियर पेरेंट्स, हम जो बच्चे के लिए चाह रहे हैं, बच्चा जो वो बनना चाह रहा है, वो बात ठीक, बच्चा चाह रहा है, पेरेंट्स भी चाह रहा है कि मेरा बेटा ये बने, मेरी बेटी ये बने, ये मुकाम हासिल करे, इस जगह पर जाए, वो बात बहुत अच्छी है। लेकिन उस इच्छा के साथ साथ क्या मेरे बेटे में, क्या मेरी बेटी में उस फील्ड में आगे बढ़ने का कैलिबर है या नहीं, इसको चेक करना हम भारतीय पेरेंट्स भूल जाते हैं। मेरे बच्चे को आईपीएल के अंदर, मेरे बच्चे को इंडिया की क्रिकेट टीम में जाना है, उसको क्रिकेटर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, सीएस बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन वो उसकी चाहत है। लेकिन उसकी चाहत के साथ में क्या हमने उस बच्चे के अंदर वो डॉक्टर, वो सीए, वो इंजीनियर, वो बिजनेस को हैंडल करने का हुनर उसमें है या नहीं, टैलेंट उसमें है या नहीं, वो हमने चेक नहीं किया। और वो क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उसका पता कैसे चले, उसके कौन से ऐसे टूल्स हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं, जिन टेक्निक्स के इस्तेमाल से हम ये जान सकें कि मेरे बच्चे में टैलेंट कौन से फील्ड का है। क्या मेरा बच्चा मेडिकल लाइन के हिसाब से बेटर करेगा? क्या मेरा बच्चा आईआईटी के हिसाब से बेटर करेगा? क्या मेरा बच्चा किसी गवर्नमेंट सर्विस में जाने के लिए अच्छा है? क्या मेरा बच्चा किसी एविएशन इंडस्ट्री में काम करेगा जो कि पायलट बन के करेगा? क्या मेरा जो बच्चा है वो डिफेंस के अंदर अपनी सेवाएं दे सकता है, उतनी योग्यता है उसमें? योग्यता को पहचानना आज के पेरेंट्स को बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। वो जमाना गया भारत का जिस जमाने में 10th क्लास या 12th क्लास कर लेना या कॉलेज कर लेना काफी एनफ होता था, और उस समय 10th और 12th क्लास पढ़े हुए लोगों को, जो कि मेरे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की जो जनरेशन है, उनको अगर मैं देखता हूं तो उन्होंने 10th 12th या फिर कॉलेज कर रखी थी, तो वो बहुत बड़ा उनके लिए डिग्री हुआ करती थी, और उस डिग्री के बेस पर उनको सरकारी नौकरियां भी मिलती थी। आज सरकारी नौकरियां बड़ी मुट्ठी भर है, उनके अंदर इतनी भीड़, इतने लाखों बच्चों की भीड़ आ रही है डियर पेरेंट्स,
कि उस भीड़ के अंदर 80-20 का रेशियो चलता है। यानी अगर आपके बच्चे को डॉक्टर बनाना है, नीट का एग्जाम देना है, तो वो डॉक्टर बनाना है या नीट का एग्जाम जो देना है, उसके अंदर आपका बच्चा 80% वाली कैटेगरी में आएगा या 20% वाली कैटेगरी में आएगा, वो हमें चेक करना जरूरी है। 20% यानी कि वो बच्चा अगर वाकई में नीट के लिए टैलेंटेड है, वाकई में डॉक्टर के लिए टैलेंटेड है, तो उसका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज वो 80% वाले में शामिल हो जाएगा जिसमें उसका सिलेक्शन नहीं होगा, और वो निराश होकर के फिर से घर की तरफ लौट आएगा, या फिर वो 1 साल 2 साल 3 साल वापस तैयारी करेगा, और उसके बाद आप क्या करेंगे? समझौता करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे। और क्या कॉम्प्रोमाइज करेंगे कि ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिला तो आप प्राइवेट कॉलेज से कर लीजिएगा। और जब आप इस तरीके के समझौते करते हैं और समझौते के आधार पे जब हम बच्चे का करियर बनाते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर्स जिन्होंने एमबीबीएस कर रखा है, जिनके पास डिग्री है, उनकी डिग्रियां दीवार पे टंगी हुई हैं, लेकिन उनके पास में उतने मरीज नहीं है, यानी उतनी इनकम नहीं है। बहुत सारे वकील आपने देखे होंगे जिन्होंने LLB LLM कर रखा है, उनके पास में उतने केस नहीं आते हैं जिससे उनका बहुत अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड बन सके। क्यों? सिर्फ LLM या LLB कर लेना आपको वकील नहीं बना देता। वकील बनाने के लिए जो वकालत की जो काबिलियत जिसके अंदर होगी, उसी के लिए वो LLM या LLB जैसी डिग्री जो होती है, वो वाकई में कारगर साबित होती है। अदरवाइज अब आने वाले टाइम में भारत के अंदर डिग्रियां जो हैं वो डेथ की तरफ जा रही हैं। यानी कि अब चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, अगर आप में टैलेंट है तो ही हम उसके अंदर बेटर कर सकते हैं। हम सोचें कि हम तो बच्चे को बिजनेस करा के दे देंगे, तो बिजनेस में भी हमें ये देखना जरूरी है कि क्या बच्चे में बिजनेस को हैंडल करने की कैपेसिटी है या नहीं है, और उसमें बिजनेस की भी कौन से बिजनेस को हैंडल करने की कैपेसिटी है। जी हाँ, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन सुजस ग्लोबल स्कूल कमालपुरा भीलवाड़ा के अंदर इस तरीके की टेक्नोलॉजी लेकर के आ गया है, और उस टेक्नोलॉजी को चलते हुए 1 साल हो गया है, अब ये दूसरा साल है। हम और हमारी टीम यहां पर आ चुके हैं, आपके बच्चों को उनकी ब्रेन मैपिंग रिपोर्ट्स बना बना करके दे रहे हैं। और इस प्रोसेस में सबसे पहले शुरुआत होती है ब्रेन मैपिंग की बेसिक रिपोर्ट से, और उस बेसिक रिपोर्ट के लिए बच्चे आपके पास में स्कूल से एक फॉर्म लेके आएंगे। उस फॉर्म को आपको फिल करना है, रजिस्टर करना है। अगले दिन वो बच्चा हमें वो फॉर्म लाके देगा। उसके बाद हमारे यहाँ से आपके पास में कॉल आएगा। कॉल आने के बाद में आपको डेट दी जाएगी, अपॉइंटमेंट बुक की जाएगी आपके लिए। आधे घंटे से 1 घंटे की अपॉइंटमेंट होगी। आपकी पर्सनल बेसिक काउंसलिंग आपके बच्चे की उसमें की जाएगी, और उसमें 19 रिपोर्ट्स में से जो स्टार्टिंग की जो 4 रिपोर्ट्स होती हैं, वो आपको वहां पर एक्सप्लेन की जाएंगी। और उसके बाद जर्नी शुरू होती है उस बच्चे की हमारे साथ में। और उसी बेसिक काउंसलिंग में आपके बच्चे को सेकंड काउंसलिंग के लिए यानी एडवांस काउंसलिंग के लिए रजिस्टर किया जाता है। और उसके बाद आपके बच्चे के बारे में आपको सारी वो चीजें पता लग जाती हैं जो उसके करियर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में बनाना चाहे या फिर वो गवर्नमेंट सेक्टर में बनाना चाहे। और उसके बाद शुरू होता है बच्चे के टैलेंट के साथ में काम करना। आप उस बच्चे के टैलेंट को जान पाएंगे, उस बच्चे का आईक्यू लेवल कितना है, उसका ईक्यू लेवल कितना है, सीक्यू कितना है, क्रिएटिविटी क्वोशंट, एडवर्सिटी क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट, इंटेलिजेंट क्वोशंट। ऐसे टेस्ट दिल्ली में, बैंगलोर में, कोलकाता में उपलब्ध होते हैं, और बहुत ज्यादा भारी भरकम फीस के साथ में उपलब्ध होते हैं। और वो टेक्नोलॉजी आपको भीलवाड़ा के अंदर सूजस स्कूल देने जा रहा है। पिछले 1 साल हो गया है कंप्लीट। बहुत सारे बच्चे उसमें पिछले साल से ही रजिस्टर करवा चुके हैं। इस साल जो बच्चे नए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो भी जुड़ने वाले हैं। पिछले वाले बच्चों की जिनकी हो चुकी है उनकी रीकाउंसलिंग होने वाली है। नए बच्चे जुड़ने वाले हैं, उनकी शुरुआत की फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग जो है वो होने वाली है। बुकिंग सेशन शुरू हो गए हैं। देरी नहीं करनी है वरना और ज्यादा लेट हो जाएंगे। आपको हमारे यहाँ से इनविटेशन लेटर मिलेगा, बेसिक फॉर्म मिलेगा, उसको आप फिल करके जैसे ही देंगे उसके बाद हमारे साथ जर्नी शुरू होगी। और इस रिपोर्ट में आपके बच्चे को 10th के बाद में कौन सा सब्जेक्ट लेना है वो भी आएगा। आपके बच्चे को कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ाना है वो भी आएगा, कि मेरे बच्चे को मैं टेक्निकल लाइन में डालूं, या मैं एग्रीकल्चर लाइन में डालूं, या मैं यूपीएससी की लाइन में डालूं, या मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ इसको दिमाग लगाऊं, या मैं प्राइवेट जॉब की तरफ इसको दिमाग लगाऊं, या मैं बिजनेस की तरफ इसको दिमाग में लगाऊं। मेरे बच्चे के अंदर टैलेंट किस चीज का सबसे ज्यादा है, जिस चीज का सबसे ज्यादा टैलेंट आपके बच्चे का है, उसी चीज से संबंधित अगर आप उसको ट्रेनिंग दिलवाएंगे, तो मैं कहता हूं कि आप, ज्यादा नहीं कह रहा, मेरे साथ में पिछले 8 सालों से 5,000 से ज्यादा बच्चों की हमने और हमारी टीम ने, जी हाँ, मैं हमने और हमारी टीम ने, मैं बता देता हूं, मेरा नाम है अक्षय पारिक। ब्रेनोसेट ब्रेन मैपिंग लैब इंडिया के अंदर पिछले 8 सालों से एज अ काउंसलर और एज अ ट्रेनर रह करके हमने काम किया है। और 5,000 से ज्यादा बच्चों की अभी तक हम काउंसलिंग कर चुके हैं, और उन बच्चों के रिजल्ट 100% एक्यूरेसी के साथ में आए हैं, और वो बच्चे अपने करियर की तरफ उड़ान भर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, आप अपने बच्चे के ऊपर ब्रेन मैपिंग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ 2 महीने काम कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आपके बच्चे के अंदर ऐसा कौन सा हुनर छुपा है
वो कहते हैं ना कि हाथ का हुनर जिसको कहते हैं, हाथ में शफा जिसको कहते हैं, वो हाथ में शफा किस किस चीज की है, किस फील्ड की है, वो आपको अगर पता लग जाए और अगर कोई आपको वो चीज बता दे आपके बच्चे के बारे में, और वो भी वैज्ञानिक स्तर पे। मैं वैज्ञानिक स्तर पे कैसे कह रहा हूं कि जब बच्चा मां के गर्भ में होता है उसी समय उसका दिमाग तैयार हो रहा होता है, और वो जो दिमाग है, अगर उस दिमाग के सिस्टम को कैच कर लिया जाए, दिमाग के सिस्टम को पकड़ लिया जाए कि उस दिमाग के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग हिस्से हैं, जिन हिस्सों का अलग अलग काम है, कुछ पार्ट्स होते हैं दिमाग के वो मैनेजमेंट करते हैं, कुछ हिस्से हैं दिमाग के जो मैथ्स करते हैं, कुछ हिस्से हैं दिमाग के जो जो कि इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज जैसी चीजों को सीखते हैं, कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो कि बोलने में काम आते हैं, कुछ हिस्से होते हैं ऐसे होते हैं जो खेलने में काम आते हैं, खेलने में भी अंगुलियों वाले खेल या फिर पैरों वाले खेल या फुल बॉडी मूवमेंट वाले गेम। दिमाग के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो कि विजुअल के लिए काम करते हैं, डिजाइनिंग के लिए काम करते हैं। बहुत सारे अलग अलग हिस्से हैं। उन हिस्सों तक अगर हम पहुंच जाएं, जेनेटिक लेवल पे पहुंच जाएं, जीन के बेस पे पहुंच जाएं, और ये पता लगा सके कि मेरे दिमाग के कौन से हिस्से में मजबूती ज्यादा है, स्ट्रांगनेस ज्यादा है, और अगर वो स्ट्रांगनेस हमें पता लग जाए तो भैया सीधी बात है, उस स्ट्रांगनेस को पकड़ करके अगर हम हमारे बच्चे को चलाएं तो ये इस बात की गारंटी है कि वो बच्चा उस फील्ड के अंदर बहुत जल्दी ही एक्सपर्ट बन जाएगा और उस फील्ड से बहुत जल्दी ही सक्सेस होकर के अपनी लाइफ को सेट कर लेगा। और आप और हम एज ए पेरेंट्स हम चाहते भी क्या है कि हम हमारे बच्चे को सही टाइम पर सही फील्ड में सेट कर दें ताकि हमारी टेंशन खत्म हो जाए। इसी टेंशन को खत्म करने के लिए सूजस ग्लोबल स्कूल कमालपुरा आपके लिए समाधान लेके आया है, लाइफ टाइम ब्रेन मैपिंग रिपोर्ट एंड काउंसलिंग की फैसिलिटी। ब्रेनोसेट ब्रेन मैपिंग लैब इंडिया के साथ जुड़ करके, जिनको आज 2 साल पूरे हो चुके हैं, और यहां पर जब फर्स्ट सेशन शुरू हुआ था सुजस ग्लोबल स्कूल का लास्ट ईयर से, यानी 1 साल पूरा हो गया, अब 2 साल जो है वो पूरे होने वाले हैं सुजस ग्लोबल स्कूल को, और 2 साल से ये सर्विस जो है वो यहाँ के बच्चों को मिल रही है। अगर आपने नहीं ली है तो ये आपके पास में मौका है, इस मौके को चूकिएगा मत। और दूसरी बात, जिन बच्चों ने ये फैसिलिटी ले रखी है ऑलरेडी, उन बच्चों को री काउंसलिंग का भी मौका इस साल वापस दिया जा रहा है, ताकि हम दोबारा उनके पेरेंट्स से मिल सकें, उनके बच्चों से मिल सकें और उनको दोबारा री गाइड कर सकें कि आपने पिछले साल में कितना कितना प्रोग्रेस करा, क्या क्या प्रोग्रेस करा, और आगे अब आपको कैसे कैसे करना है। सूजस ग्लोबल स्कूल ऐसी टेक्नोलॉजीज लेकर के आई हैं, लिटरली आप पूरे भीलवाड़ा में चले जाइएगा, पूरे भीलवाड़ा में इस तरीके की ब्रेन मैपिंग टेक्नोलॉजी आपको, जहां तक मुझे अंदाजा है, आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि सूजस ग्लोबल स्कूल ब्रेनोसेट ब्रेन मैपिंग लैब इंडिया के साथ जुड़ करके 100% एक्यूरेसी के साथ में, गारंटीड एक्यूरेसी के साथ में ये रिपोर्ट्स अपने पेरेंट्स को देने जा रहा है, वो भी लाइफ टाइम के लिए। आपका बच्चा कहीं चूक न जाए और आप कहीं चूक न जाए, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है, दुनिया के साथ से साथ अगर कदम से कदम बढ़ा करके मिला करके चलेंगे तो हम और हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो प्रोग्रेसिव होंगी। और अगर दुनिया आगे भाग रही है, हम पीछे भाग रहे हैं, तो हम प्रोग्रेसिव नहीं बनेंगे। थैंक यू सो मच।